बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के मैथ्स में वृत्त के अवयव के अंतर्गत हम 6 प्रमेय एक के बाद एक पढ़ेंगे और इसे हम बना के देखेंगे कि क्या ये सत्य सिद्ध हो रहा है। वृत्त के किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड पर बने सभी कोण समान होते हैं। तो बच्चों, प्रमेय को हम टुकड़ों में पढ़ेंगे और उस पर काम करेंगे। वृत्त के किसी चाप द्वारा, तो सबसे पहले हमको एक वृत्त बनाना है। तो बच्चों, इस तरह से आप प्रकार लेंगे और उसमें पेंसिल फंसा के एक वृत्त बनाएंगे। शुरू में आप वृत्त को थोड़े बड़े ही आकार का रखिएगा ताकि आपको चीजें जो है आसानी से स्पष्ट हो। पास पास रहने से दिखाई देने में मुश्किल होगा। इस तरह से हमने एक वृत्त बनाया। इसका केंद्र है O, ये हमने O केंद्र लिख दिया। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ तक काम हुआ वृत्त के किसी चाप द्वारा। अब आगे क्या कहा गया हमसे? शेष वृत्त खंड पर बने सभी कोण। शेष वृत्त खंड, तो बच्चों हम पहले इसमें क्या लेंगे? किसी चाप द्वारा, यानी 2 बिंदु लेंगे वृत्त की परिधि पे और ये हमारा क्या होगा बच्चों? किसी चाप द्वारा। तो ये हमारा एक चाप है, यहाँ पे हम समझने के लिए रेखा खींच देंगे। ये हमारा AB चाप है और शेष वृत्त खंड यानी इस तरफ का खंड एक है और इस तरफ का दूसरा है। तो शेष तरफ हम कोण बनाएंगे और वो हम बिना नापे पहले बनाएंगे। परिधि से मिलाते हुए इन दोनों चाप का बिंदु जो हमने A भी लिया है, ये रेखा जानी चाहिए और परिधि पे कोण बननी चाहिए। इस तरह से आप कुछ कोण बना लेंगे शेष वृत्त खंड पर, अर्थात चाप के जो बड़ा वाला खंड है उस तरफ। तो बच्चों, ये हमने कुछ कोण 3 कोण बना लिए। इसी तरह से आप बिना मेजरमेंट के, बिना नाप के कुछ कोण बना लेंगे। अब अगला हमारा काम है चेक करना कि क्या ये सभी कोण समान हैं जैसे कि प्रमेय में दिया हुआ है। तो बच्चों, ये आपके सामने 1, 2, 3 कोण बने हुए हैं। इनका हम नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। तो अब हम कोण C को पहले नापेंगे। कैसे नापते हैं बच्चों? आप अपनी कॉपी को सुविधा अनुसार घुमा लेंगे और इस तरह से ये चाप चांदे को हम लोग रखेंगे। अब बच्चों, चांदे का इस तरफ हमारी रेखा को ढका हुआ है, तो जो रेखा को ढका हुआ होता है उसी का शून्य को हम पढ़ते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 45 और 1 ज्यादा 46 अंश। कितना है बच्चों? 46 अंश। इसी तरह से हम दूसरे कोण को भी चांदी की सहायता से नापें। बच्चों, हम दूसरे कोण को नापने जा रहे हैं। ये रेखा यहाँ से ढकी हुई है, तो 0, 10, 20, 30 इधर से पढ़ेंगे और ये ध्यान देंगे 45 और 1 46 पे जा रहा है। तो इस तरह से ये हमें 46 अंश प्राप्त हुआ। इसके पश्चात जो एक और कोण हमने बनाया है, कोण E, इसकी माप हम चांदी की सहायता से कर लेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं। इस तरफ की रेखा ढकी हुई है, तो इस तरफ के शून्य से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 45 और लगभग 1 46। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या देखा? हमें क्या निष्कर्ष मिला कि कोण C बराबर कोण D बराबर कोण E और सभी के मान चूंकि 46 अंश है, तो ये प्रमेय सत्य सिद्ध होता है कि वृत्त के किसी चाप AB द्वारा शेष वृत्त खंड, इस खंड से दूसरे खंड की तरफ बने सभी कोण समान होते